दोस्तों 14वीं सदी में भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल दक्षिण भारत की दिशा बदल दी बल्कि पूरे देश के भविष्य पर एक गहरा असर छोड़ा। एक तरफ जहां उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी और दक्षिण भारत के साम्राज्य जैसे होयसला और काकतीय अपने अंदरूनी झगड़ों और बाहरी आक्रमणों से टूट रहे थे, लेकिन इसी गहरे संकट के समय दो भाई उठ खड़े हुए, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, जिन्होंने इस बिखरते हुए समय में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने आने वाले कई दशकों तक इतिहास को आकार दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये भाई कौन थे और कैसे वे विजयनगर जैसे महान साम्राज्य के संस्थापक बने। हरिहर और बुक्का शुरुआत में होयसला साम्राज्य के अधीन सेना नायक थे, लेकिन एक लड़ाई के दौरान उन्हें दिल्ली सल्तनत की सेना ने पकड़ लिया और जबरन दिल्ली ले जाया गया, जहां उन पर अत्याचार हुए, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और एक नया जीवन जीने पर मजबूर किया गया। पर क्या उनका हौसला टूटा? बिल्कुल नहीं। दिल्ली के अत्याचारों से मुक्त होने के बाद इन भाइयों ने स्वामी विद्यारण्य की शरण ली और फिर से हिंदू धर्म अपनाया, और यहीं से शुरुआत हुई विजयनगर साम्राज्य की कहानी। पर यह कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के स्थापना की नहीं है, ये कहानी है साहस, धर्म और अटूट संकल्प की। विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक बना बल्कि दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति का संरक्षक भी बना। चलिए अब बात करते हैं साम्राज्य के विस्तार की। हरिहर और बुक्का ने न केवल बिखरे हुए दक्षिण भारत को एकजुट किया बल्कि होयसला और काकतीय साम्राज्यों के बचे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नई ताकत खड़ी करी। हम्पी, चित्रदुर्ग और बिदर के किले आज भी उनकी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कुशलता का सबूत हैं। लेकिन विजयनगर की असली कहानी तब शुरू होती है जब इसके सबसे महान राजा कृष्णदेवराय सत्ता में आए। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और राजा की कहानी है तो रुकिए, क्योंकि कृष्णदेवराय केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल शासक थे, एक महान प्रशासक थे और कला और संस्कृति के अद्वितीय संरक्षक थे। उनके शासनकाल में विजयनगर ने न केवल युद्धों में जीत हासिल करी बल्कि एक सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कृष्णदेवराय ने अपनी सैन्य शक्ति से न केवल दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों को एकत्रित किया बल्कि उन्होंने इस साम्राज्य को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां ये कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में विट्ठल मंदिर के अद्भुत संगीत स्तंभ और विरूपाक्ष मंदिर के विशाल गोपुरम बनाए गए। ये मंदिर केवल कला के उदाहरण नहीं थे बल्कि वे विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक बन गए। और दोस्तों, ये सिर्फ किलों और मंदिरों की कहानी नहीं है। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में कृषि उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में बड़े सुधार किए, जिससे विजयनगर साम्राज्य में खेती और व्यापार फलने फूलने लगे। इस साम्राज्य के बंदरगाह जैसे गोवा और बारकोर दक्षिण एशिया के व्यापारिक केंद्र बन गए। यहाँ से मसाले, रेशम और अनगिनत अनमोल वस्तुएं विश्व भर में एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे हर महानता का अंत होता है, वैसा ही हुआ विजयनगर साम्राज्य के साथ भी। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद साम्राज्य में अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। जो साम्राज्य कभी एकजुट और शक्तिशाली था, अब सत्ता के लिए होने वाले संघर्षों का शिकार हो गया, और इस कमजोर होते हुए साम्राज्य की हालत देखकर बाहरी दुश्मनों ने सर उठाया। डेक्कन के 4 शक्तिशाली सुल्तान बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बिदर ने विजयनगर को बर्बाद करने की योजना बनाई। 1565 में तालीकोटा की विनाशकारी लड़ाई ने विजयनगर की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। इन सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को हरा दिया और हम्पी को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। मंदिरों को लूटा गया, महल ध्वस्त कर दिए गए और एक समय का वैभवशाली शहर राख के ढेर में बदल गया। लेकिन दोस्तों, विजयनगर का अंत केवल एक साम्राज्य का पतन नहीं था, ये एक सबक था कि अगर हम अंदर से बट जाएं, तो बाहरी दुश्मन हमें आसानी से खत्म कर सकता है। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। हम्पी के खंडर हमें याद दिलाते हैं कि कला, संस्कृति और शक्ति कभी कभी समय की धूल में दब जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।